हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका जेई मेन में आया था और ये 30 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का ही है। ये क्वेश्चन क्लास 11 से है और एनएलएम से है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट इन द सेंस इन द बिगिनिंग थोड़ा आपको पता चलेगा, दोनों का सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा ये पार्ट दिखाना पड़ेगा। बाकी आप लोग को आ ही जाएगा, ईजी है। So all surface shown in the figure are assumed to be frictionless. Pulley and the strings are light. Acceleration of the ये वाला ब्लॉक को निकालने बोला है। अच्छा, एक चीज़ देखो, हम फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे, इधर से समझा रहा है। तो ये सर लेट्स से इसका जो लेंथ है L1 है और ये लेंथ L2 है, ये भी लेंथ L2 है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, L2 L2। तो ये L1 प्लस L2 प्लस L3 बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, राइट, चेंज ही नहीं होगा। तो ये जो 4 kg है वो नीचे आ रहा है, तो 4g mg बेसिकली नीचे वेट एक्ट हो रहा है। तो देखो ये नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो L2 है, जो प्रेजेंट लेंथ जो L2 है, ये थोड़ा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? L2 प्लस एक्स होगा और ये भी L2 प्लस एक्स होगा, राइट। और ये जो L1 है, इसका लेंथ क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन इधर से इधर अभी L1 है ना, तो ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L1 माइनस कुछ डिक्रीज़ होगा, लेट्स से y। तो प्रेजेंटली क्या हो गया अभी? मीन जब सिस्टम मूव करना स्टार्ट हो गया, L1 माइनस वाई हो गया और ये L2 प्लस एक्स और ये भी L2 प्लस एक्स हो गया, राइट। ये भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। मीन L1 डिक्रीज़ हो रहा है बाई वाई। ये समझ में आ रहा है ना? ये पार्ट देखो, ये लेंथ कितना था? L1 था, ये ब्लॉक इधर था, अभी ब्लॉक इधर आ गया तो कितना डिक्रीज़ हो गया? y। तो ये लेंथ कितना है? L1 माइनस वाई होगा ना, तो वही बात लिखा देखो। अच्छा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t? तो ये 0 माइनस डी वाई बाई डी टी, मीन 0 प्लस डी एक्स बाई डी टी और 0 डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 0। फिर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और ये भी हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको हम A1 कहते हैं और इसको ए कहते हैं, इसको भी A कहते हैं। तो कितना आ गया? -A1 प्लस 2A इक्वल्स टू 0, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो A1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ A मिल गया। तो पहले ना हम ए से ही करते हैं, बाद में ये इक्वेशन से रिलेट करते हैं। मीन हम ये इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, एक का डबल होगा, बस दैट्स ऑल। तो अभी नॉर्मली लगाते हैं। अभी ये सब हो गया ना, बाकी सब इजी है, एकदम इजी रहेगा। अभी देखो ये जो 2 kg ब्लॉक है, इसमें हम लोग नॉर्मली जो लगाते हैं क्या हो जाएगा? ये mg हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका mg, ये थीटा होने से mg cos थीटा, राइट। और ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा, राइट। और इधर में आपका नॉर्मल और इधर में टेंशन, राइट। तो लगाओ इधर में, ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, राइट। सो t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। तो इसको ना हम A1 दिया था ना एक्सेलरेशन, इसको A1 था और दिस इज़ योर A। ये रिलेटेड आया ना A1 सी। y को हम क्या किया था? y था ना ये, तो y को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? A1 मिला ना, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन A1। तो A1 लिख देते हैं क्योंकि इसका एक्सेलरेशन A1 है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, m है 2, g है 10 और साइन 30 हो जाएगा 1/2 क्योंकि ये एंगल 30 दिया है एंड दिस इज़ 2A1। तो क्या हो जाएगा? इधर 2 2 कैंसिल, सो t इज इक्वल्स टू 2A प्लस 10, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी इस पे लगाते हैं, ये 2 kg पे 4 kg पे लगाते हैं। तो 4 kg वाला देखो, ये आपका 4 kg है, ये नीचे जा रहा है तो 4g, इधर में रस्सी लगा है, राइट। तो अब देखोगे तो इधर में 2 टेंशन आएगा बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड बाय 1 पुली इधर और ऐसे आ रहा है, राइट। तो इधर में टेंशन, इधर में टेंशन, राइट। सो 2t इज इक्वल्स टू ये वाला, राइट। तो 2t, अच्छा ये सिस्टम क्या है? ये नीचे जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली 4g इज़ ग्रेटर,
इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार. सो दिस विल बी 4g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, राइट. इसका एक्सेलरेशन a है और तो m है ना. आपको तो ये पार्ट बेसिकली समझ में आ रहा है ना. सो दिस इज mg माइनस 2t इज इक्वल्स टू m a. ये तो लाइक ऑब्वियसली पता ही होगा. सो 4g, g इज 10, t का वैल्यू इधर से डाल देते हैं एंड दिस इज 4a, राइट. तो वैल्यू डाल देते हैं 40 माइनस 4a माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4a, राइट. तो क्या हो जाएगा इधर 4a, सो दिस विल बी 20 और इधर हो जाएगा आपका 8a. सो a इज इक्वल्स टू 20 बाई 8, सो दिस इज 10 बाई 4. ये हो गया आपका एक्सेलरेशन a. ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, इसका एक्सेलरेशन चाहिए, राइट. हम लोग को a मिल गया, ये मिल गया, तो हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 मीन छोटा m का चाहिए, m2 का चाहिए, राइट. तो ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं. क्या था, a1 इज इक्वल्स टू 2i ऑफ a, राइट. सो a1 इज इक्वल्स टू 2i ऑफ a. सो 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर में ना हम a1 लिखना भूल गया. सो दिस इज a1, दिस इज a1, दिस इज योर a1, दिस इज योर a. तो ये पार्ट थोड़ा चेंज होगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम लोग को a1 ही चाहिए, राइट. तो 40 माइनस 4a1 माइनस 20 और a1 का रिलेशन क्या है, देखो ये वाला था ना रिलेशन. सो a इज इक्वल्स टू a1 बाई 2 था, राइट. सो a1 बाई 2, तो कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा. सो 20 इधर और इधर 2a1 प्लस 4a1, राइट. तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ना. तो दिस इज़ 10, दिस इज़ 3. तो g का वैल्यू 10 है, तो g बाई 3. सो दिस इज़ एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक, g बाई 3. तो g बाई 3 कौन सा ऑप्शन है, 2. इधर में दो चीज़ याद रखना आपको, कनेक्टेड है, बहुत सारा पुली है, तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा. एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, ये बात याद रखना. टेंशन वाला पार्ट याद रखना, लाइक एक दो बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा. और एक्सेलरेशन दोनों सेम नहीं है, तो अच्छा से इस बार लिख के, जैसे हम इधर गलती कर रहा था, A1 थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा था, ये ध्यान रख के करना तो हो जाएगा. दिस इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई होप इट हेल्प्ड यू. यस, थैंक यू एवरीवन.